सालू और संजय की शादी को 2 बरस हो गए हैं। एक बेटा भी है, लेकिन सालू को हमेशा एक बात खटकती है कि उसके सास ससुर आपस में बहुत कम बात करते हैं। अपने पति संजय से कई बार उसने पूछा भी कि मम्मी पापा आपस में अधिक बात नहीं करते हैं, ना औरों की तरह कभी किसी बात को लेकर झगड़ा या बहस भी नहीं करते हैं। संजय ने कहा कि वह बचपन से ही इसी तरह अपने माता पिता को देखता आ रहा है। वह बहुत कम बात करते हैं। मुझे भी कभी मालूम नहीं हुआ क्यों, लेकिन एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। एक दूसरे की मन की बात बिना कहे ही समझ लेते हैं। एक दिन सालू ने अपने पति संजय से कहा, अगले महीने मम्मी पापा की शादी की 28वीं वर्षगांठ है। हम उनके लिए क्यों ना छोटी सी सरप्राइज़ पार्टी रखें। संजय ने कहा, तुम सही कह रही हो, पर मैं दोनों के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा हूँ। इतने सालों में घर गृहस्थी के चक्कर में शायद एक दूसरे को भूल से गए हैं। सालू को ये आइडिया पसंद आया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। दोनों को एक साथ वक्त बिताने की बहुत ज़रूरत है। बताओ कहाँ भेजें? संजय ने कहा, शादी के बाद वह गोवा गए थे। कई बार बातों बातों में पापा ने बताया था। पुरानी एल्बम में भी उनकी फ़ोटोग्राफी है। सालू ने कहा, तो ये तय रहा कि हम मम्मी पापा को गोवा भेजेंगे और कल से ही मैं इसकी पूरी तैयारी शुरू कर दूंगी। ऑनलाइन बहुत से पैकेज की बुकिंग होती है। एक अच्छा पैकेज देखती हूँ। संजय ने पत्नी को कहा, सब इस तरह इंतज़ाम करना कि मम्मी पापा को तकलीफ़ ना होने पाए। हाँ, मैं सब बातों का ध्यान रखूँगी, आप चिंता मत करें। कुछ दिनों बाद उनकी बहू ने अपने सास ससुर के लिए गोवा का पैकेज बुक करा दिया। बेटे ने पिता को टिकट देते हुए बताया, अगले हफ्ते आप और मम्मी गोवा जा रहे हैं। बहू की बात सुनकर सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। सास बिना कुछ कहे कमरे से निकल गईं। ससुर भी गोवा जाने के लिए आनाकानी करने लगे। बहू को समझाते हुए बोले, अब इस उम्र में क्या हम बूढ़ा बूढ़ी गोवा घूमेंगे। बहू ने कहा, घूमने की कोई उम्र नहीं होती। कौन से आप इतने बूढ़े हो गए हो? अभी 51 साल की उम्र है। लोग तो इस उम्र में अभी शादी कर रहे हैं, बेटे ने हंसते हुए कहा। बहू बेटे ने बातों बातों में माता पिता को गोवा जाने के लिए राजी कर लिया। बेटा अपने पिता के लिए जीन्स और टी शर्ट लेकर आया। बहू ने भी अपनी सास का मेकओवर कर दिया। मम्मी जी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आप दादी हैं। नैना भी अपने बदले स्वरूप को देखकर खुश थी। उसे याद आया कि राजेश बात बात पर उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गईं। शाम को जब नैना के पति राजेश ने देखा तो देखते ही रह गए, लेकिन कहा कुछ नहीं। सालू ये देखकर अपने ससुर से बोली, अगर पति थोड़ी सी पत्नी की तारीफ कर दे तो पत्नी को अच्छा लगता है। मैंने देखा आपको मम्मी का बदला स्वरूप अच्छा लगा, पर आपने कहा कुछ नहीं। पापा, दिल की बात शब्दों में कहना सीखें। राजेश को बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन बात को टालते हुए सालू से कहा, एक कप चाय मिलेगी? सालू समझ गई उसके ससुर इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए ससुर के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। अगले हफ्ते पति पत्नी दोनों गोवा के लिए रवाना हुए। फ्लाइट में दोनों के बीच कोई अधिक बात नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे से मन ही मन बात करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वह गोवा पहुँचे। आगे पणजी जाने के लिए उनके लिए होटल वालों ने पहले से ही टैक्सी भेज रखी थी। दोनों टैक्सी में बैठ गए। दोनों खामोश थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। पणजी पहुँचे तो रास्ते में कई कैसीनो आए। नैना ने अपने पति की तरफ देखा, चुप्पी तोड़ते हुए बोली, याद है हमने यहाँ पर 2000 रुपये जीते थे? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। जीतने के बाद कैसीनो वाले हमें और खेलने के लिए कह रहे थे, लेकिन तुमने मुझे कान में कहा कि मैंने फिल्मों में देखा है, पहले ये लोग जितवाते हैं और फिर सारा माल लूट लेते हैं। हम नहीं खेलेंगे। और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज़ी से कैसीनो से बाहर निकले थे। दोनों उस पल को याद कर हंसे बिना ना रह सके। नैना ने कहा, 28 साल पहले 2000 बहुत होते थे। सही कह रही हो, उस 2000 में
हमने परिवार वालों और दोस्तों के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। समुद्र के बीचों बीच बहुत सी बोट और शिप थी। नैना फिर बच्चों की तरह चिल्लाई, वह देखो शिप। शिप देखकर कुछ याद आया? राजेश ने कहा, हाँ हाँ, सब याद आ रहा है। इसमें हम दोनों ने गोरों के साथ डांस किया था। 1 घंटे 45 मिनट का सफ़र हमें पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। दोनों 28 साल पहले के समय में जा चुके थे। टैक्सी होटल के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने कहा, होटल आ गया। ड्राइवर की आवाज़ से उनका ध्यान टूटा। पुरानी यादों से बाहर आते हुए गाड़ी से उतर दोनों होटल के रिसेप्शन पर गए। अपने रूम की चाबी लेकर होटल रूम में चले गए। थोड़ा फ्रेश हो लो, थोड़ी देर में ड्राइवर साउथ गोवा लेकर जाएगा। उस दिन दोनों साउथ गोवा घूमकर आए और कई पुरानी यादें भी ताज़ा हुईं। अगले दिन होटल के कमरे में बैठी नैना अपने विचारों में मगन थी। सोचते हुए कुछ नैना ने आईने की ओर देखा। 48 साल की उम्र में भी उसका चेहरा कमल के फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि अब वह दादी है। वह किसी नवयुवती से कम नहीं लग रही थी। आज से 28 साल पहले की नैना से भी सुंदर नैना लग रही थी। एक बार वह फिर पुरानी यादों में खो गई। कॉलेज में कितने ही लड़कों ने उसे प्रपोज किया था, पर उसने कभी भी किसी की ओर आंख उठाकर ना देखा था। लेकिन राजस नाम के लड़के को देखकर थोड़ा आकर्षित हुई थी, क्योंकि वह बिल्कुल सलमान खान की तरह हैंडसम था। पत्नी को इतना खोया देखकर राजेश ने कहा, कहाँ खोई हो नैना? अरे कहीं नहीं, बस यूं ही। सुनो, भला की खूबसूरत लग रही हो आज। राजेश ने आज बहुत सालों बाद अपनी पत्नी की तारीफ़ की थी, क्योंकि उसे अपनी बहू की याद आ गई थी। कभी कभी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा जी, मुस्कुराते हुए नैना बोली। इतने सालों बाद पति से अपनी तारीफ़ सुनकर नैना फूली नहीं समाई। राजेश ने नैना से कहा, यह होटल देखकर कुछ याद आया तुम्हें? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ये वही होटल तो नहीं? राजेश ने कहा, हाँ, तुम सही सोच रही हो। शादी के बाद जब हम यहाँ हनीमून के लिए आए थे तो इसी होटल में ठहरे थे। शायद तुमने बताया हो। हाँ, बहू बातों बातों में पूछ तो रही थी। शायद बेटे ने वही होटल बुक कराया है। तो बच्चों ने सब प्लान किया है। नैना का मन बहू बेटे के लिए स्नेह से भर गया। रिसेप्शन से फ़ोन आया था कि बाहर टैक्सी वाला वेट कर रहा है, बीच पर जाना है। दोनों बाहर आकर टैक्सी में बैठते हैं। नैना राजेश को इतना खुश देखते हुए सोच रही थी कि आज पता नहीं कितने सालों बाद उसने राजेश के चेहरे पर खुशी देखी है। नैना मन ही मन सोच रही थी, यहाँ आते ही राजेश के व्यवहार में बदलाव आया है। नैना पुराने राजेश को देख बहुत खुश है। राजेश ने नैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? ज़रा बाहर देखो, 28 साल में गोवा में बदलाव आ गया है। हाँ, सही कह रहे हो, कुछ बदलाव तो है गोवा में। वह देखो, यह फ्लाईओवर भी तो अभी बना है। हम 28 साल बाद आए हैं। 28 साल बाद कुछ चेंज तो होना ही था। हम भी तो कितना चेंज हो गए। राजेश ने कहा, बदलाव तो बहुत आ गया, सही कह रही हो। अब तुम अपने आप को ही देखो। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो तुम कितनी चुलबुली सी थी, इतनी ढेर सारी बातें किया करती थी। तुम्हारी बकबक तो बंद ही नहीं होती थी। बात बात पर खिलखिलाकर हंसना तुम्हारा बहुत भाता था मुझे। नैना फिर मन ही मन बोली, तुम्हारी माँ भाभी को तो नहीं भाता था। उसे चुप देख राजेश फिर बोला, अच्छा नैना, एक बात बताओ, तुमने 28 साल में मुझसे कोई शिकायत नहीं की। ऑफिस से मैं कितनी बार देर से आया, लेकिन तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। ऐसा क्यों? हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई गिला शिकवा रहता है। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं? नहीं, बात तो मैं करना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? पता नहीं क्यों। तुम इतनी दबी दबी से क्यों रहती हो? मैंने कई बार तुमसे पहले भी पूछा है, लेकिन बताया नहीं, जैसे सीने में कोई तूफान समेटे हो। कुछ तो है। देखो, मैंने कई बार तुमसे पूछने की कोशिश की है, लेकिन हर बार बात टाल देती हो। तभी टैक्सी वाले ने कहा, सर, बीच आ गया है। दोनों टैक्सी से उतरकर बीच पर चले जाते हैं।
राजेश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे यह क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो? कोई कुछ नहीं कहेगा। देखो सब यूं ही हाथों में हाथ डाल घूम रहे हैं। तुम पहले भी ऐसे ही शर्मा जाया करती थी और आज भी। नैना ने थोड़ा सकचाते हुए राजेश का हाथ पकड़ लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़े बीच पर घूमने लगे। बोटिंग करें? राजेश ने कहा। हाँ चलो बोटिंग करते हैं, नैना ने हामी भरते हुए कहा। दोनों बोटिंग के लिए आगे बढ़े। तुम्हें याद है जब हम पहली बार बोटिंग के लिए आए थे? बोट जब लहरों से ऊपर नीचे आती है तुम डरकर मुझसे लिपट जाती थी। हाँ पर मुझे अब भी डर लग रहा है। कोई नहीं, मैं साथ हूँ। डर लगे तो मुझे थाम लेना। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। दोनों का दबा प्यार बाहर आ रहा था। काफ़ी देर समंदर किनारे में टहलने के बाद राजेश ने ड्राइवर से कहा कि वह उन्हें मैरी चर्च ले चले, क्योंकि दोनों ने वहाँ पर एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी। राजेश नैना को एक बार फिर वहीं ले जाना चाहता था। दोनों चर्च के अंदर लगे बेंच पर बैठ गए। राजेश ने नैना का हाथ पकड़कर पूछा, नैना 28 साल से एक बात मेरे सीने में दबी हुई है, क्या मैं तुमसे आज पूछूं? नैना ने हैरानी से राजेश की तरफ देखा। ऐसी क्या बात है जो 28 साल से सीने में दबा रखी है, तुम मुझसे पूछ नहीं पाए? देखो चर्च में खुदा के सामने बैठे हैं, झूठ नहीं बोलोगी तुम? नैना ने कहा, मैंने कभी आपसे किसी बात के लिए झूठ बोला ही नहीं, तो आज भी नहीं बोलूँगी। राजेश ने कहा, तुम्हें याद है नैना, 25 साल पहले तुम्हारी सहेली सुभद्रा कनाडा जाने से पहले तुमसे मिलने आई थी? हाँ याद है, पर इतने सालों बाद तुम्हें उसकी याद कहाँ से आ गई? उस दिन के बाद तो वह आज तक हमें मिली ही नहीं, ना जाने किस हाल में है। कभी कोई उसका पत्र या फ़ोन कुछ भी तो नहीं आया। तुम ठीक कह रही हो, पर जाते जाते मुझे कुछ बता गई थी। नैना ने हैरानी से कहा, ऐसा क्या बता दिया था जो 28 साल तक मुझसे बोल नहीं पाए? याद है तुम जब उसके लिए चाय नाश्ता बनाने अंदर रसोई में गई थी, तब उसने मुझसे कहा, राजेश जी आप बहुत अच्छे हो, नैना को कितना प्यार करते हो, उसका कितना ध्यान रखते हो। फिर उसने कहा, आपको पाकर नैना राजस्व को भूल गई है। मुझे तो डर था, तितली की तरह आज़ाद उड़ने वाली लड़की, पता नहीं वह तुम्हारे साथ खुश रहेगी कि नहीं। उसकी यह बात मुझे कांटे से चुभ गई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए बात करने से डरता था, लेकिन तब से लेकर अब तक मेरे मन में यही है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम किसी और को पसंद करती थी। इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाए रखी। नैना ने हैरानी से राजेश की तरफ देखा। ये क्या कह रहे हो? ये बात अगर तुम मुझसे पहले पूछ लेते तो 28 साल तक यूँ घुट घुट कर तो ना जीते। हाँ ये सच है कि मैं राजस्व नाम के लड़के को जानती थी। वह बिल्कुल सलमान खान जैसा खूबसूरत नवयुवक था। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई, लेकिन हमारे बीच में कोई ऐसा प्रेम प्रसंग नहीं था। हमारा कभी मिलना जुलना, बातचीत ऐसा कुछ नहीं था। अगर प्रेम होता तो शादी के लिए अपने माता पिता से ज़रूर कहती। वह केवल एक आकर्षण था। ये बात मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सुभद्रा को बताई थी, लेकिन इतनी सी बात का उसने क्या बना दिया। शायद वो हम दोनों का आपसी प्रेम देखकर सहन नहीं कर पाई और एक गलत फहमी की चिंगारी छोड़ गई। इस चिंगारी में हम दोनों का जीवन झुलस गया। ओ नैना, मैंने ये क्या गलती कर दी? मैं ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता रहा। मेरा व्यवहार बदला, लेकिन तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, और तुम भी तो खामोश सी रहने लगी थी। तुमसे मैं जितनी बात करता बस उतनी ही बात करती थी। अपनी तरफ से तुमने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा लगने लगा शायद सुभद्रा ठीक कह रही है, तुम्हारे मन में कोई और है। हाँ ये बात सही है, जब हमारे कान कोई भर देता है, हमारे सामने उसकी झूठी छवि बन जाती है, तो हमें सामने वाले वैसे ही दिखाई देने लगता है। झूठ भी सच लगने लगता है। शायद ऐसा हमारे साथ भी हुआ। मैं भी आपको एक बात बताऊं जो मैंने सीने में छुपा रखी है। क्या तुमने भी कुछ? हाँ बताओ,
राजेश ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी भाभी ने मुझसे कहा था कि तुम उनकी बहन को बहुत पसंद करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। उससे तुम फ़ोन पर घंटों बातें करते थे, लेकिन तुम्हारी आपस में कुंडलियाँ नहीं मिली, इसलिए तुम्हारी शादी उससे नहीं हो पाई। ओ नैना, ये सच है। भैया की शादी में हमने बहुत शरारत मस्ती की थी। वह बस शादी के माहौल की छेड़छाड़ थी। भैया की साली थी तो मैं मेरे दोस्त खूब हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद उसका फ़ोन आता तो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, बस एक दोस्त की तरह, लेकिन शादी का ख्याल तक नहीं था मेरे मन में। भाभी चाहती थी कि वह अपनी बहन की शादी मुझसे कर दें, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं था, जो मैंने ही शादी के लिए मना कर दिया था। कुंडली की तो कभी कोई बात ही नहीं हुई, पर माँ जी जब भी मुझसे नाराज़ होती थीं तो वह यही कहती थी कि भाभी की बहन को लाए होते तो अच्छा होता। अरे, तुमने तो माँ की बात को सीरियस ही ले लिया। वह तो भाभी की बात में आकर कुछ भी बोलती थी। राजेश ने हंसते हुए कहा। अब तुम अपने आप को देखो, तुम भी तो अपनी बहू की बात मानती हो। नैना ने कहा। पर माँ जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं। अरे, सब सास बहू का ऐसा ही होता है। जिस बहू से थोड़ी अनबन होती है वह दूसरी की तारीफ करने लगती हैं। तुमने भाभी की सारी बातें मन से लगा लीं। एक बारी भी मुझसे सच्चाई जान लेना सही नहीं समझा, लेकिन उन दिनों तुम भी तो मुझसे ऊपर खड़े थे। कई बार मन में आता था कि आपसे बात करें, लेकिन तुम ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देखते रहते थे। कमरे में आकर मुझसे पीट करके सो जाते। मेरे मन में कई बार बात आती थी, लेकिन फिर अपना बेटा आ गया। संजय को अपने जीवन का सहारा मान साथ होते हुए भी तुम्हारे बिना जीवन जीने लगी। नैना और राजेश की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, हम दोनों कितने बेवकूफ़ थे जो एक दूसरे से बिना बात किए, बिना एक दूसरे को जाने, लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को नीरस बना लिया। काश एक दूसरे को खोने के डर को निकालकर एक बार एक दूसरे की सच्चाई जान लेते तो इतने साल हमारे ख़राब तो ना होते। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चर्च से बाहर आए। राजेश ने नैना से कहा, कभी कभी इंसान अपनी खुदगर्जी में कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो जीवन भर मन में फांस बनकर चुभती रहती हैं। वह तो ये बात कर चले गए, शायद तुम्हारी सहेली को और भाभी को भी ये बातें याद भी ना रही हों। वह तो ये बातें कहकर कुछ देर में ही भूल भी गई होंगी, लेकिन हमने उनकी बातों को कितना सीरियस लिया कि हमने अपना जीवन नीरस बना लिया। नैना ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल मन ही मन एक दूसरे से नाराज़ होकर काट दिए। अब वह समय हम वापस तो नहीं ला सकते, पर आने वाले समय को तो अच्छा बना सकते हैं। नैना ने राजेश का हाथ पकड़ा और कहा, आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाओगे। राजेश नैना का कसकर हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाऊँगा, और तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी कोई बात नहीं छुपाओगी। अभी हम दोनों कभी दूसरे की कोई बात सुनकर नाराज़ नहीं होंगे। ये बात घर जाते ही मैं अपनी बहू बेटे को भी समझा दूँगी कि कभी भी किसी और की बात में आकर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कड़वाहट मत लाना। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया एक दूसरे का साथ निभाने का और एक नए जीवन का सफ़र शुरू किया। यह दोनों का सच्चा प्यार ही था एक दूसरे के प्रति। शिकवा होने पर भी एक दूसरे के साथ शादी के 28 साल खामोशी से गुजारे। कभी कभी पति और पत्नी को घर परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर अपने लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। अगर हमारे बहू बेटे ने हमें एक साथ समय बिताने के लिए बाहर नहीं भेजा होता तो हम अपना खोया प्यार कैसे पाते। घर आकर दोनों ने अपने बेटे बहू को एक दूसरे के बीच जो सच्चा प्यार था उसका परिचय कराने के लिए धन्यवाद दिया।